आई एम रितिका चंद्रा और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th की हिंदी का चैप्टर फर्स्ट यानी कि अध्याय 1 की बात करेंगे जो कि है राख की रस्सी। इस वीडियो में हम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। मैंने इस चैप्टर की समरी और मेन पॉइंट्स की वीडियो पहले ही बना दी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको मेंशन कर दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट, भोला भाला का। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोनुपुगर अपने बेटे को लेके बहुत चिंतित रहते थे। फर्स्ट का क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। हमारे विचार से वह बहुत सी बातों को लेकर परेशान होते थे, जैसे कि उनका बेटा इतना भोला है, कोई भी उसका फ़ायदा उठा ले जाएगा। सेकंड, मेरे बाद इसका क्या होगा, कौन इससे शादी करेगी, वह अपना जीवन यापन कैसे करेगा, अपना खर्च कैसे चलाएगा। ऐसी कई बातों को लेकर लोनुपुगर बहुत परेशान होते थे। फर्स्ट का ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अगर हम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो हम अपने बेटे को प्यार से समझाते, उससे पूछते कि उसको किस विषय में रुचि है, वह कराते। अगर फिर भी कोई हल नहीं निकलता तो शायद हम भी कुछ ऐसा ही करते जैसे कि लोनुपुगर ने किया। शहर की तरफ का फर्स्ट क्वेश्चन, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। मंत्री ने अपने बेटे को दुनियादारी की समझ लेने के लिए शहर भेजा था और चालाक बनने के लिए शहर भेजा था। फर्स्ट का ख, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि लोनुपुगर उसे चालाक और समझदार बनाना चाहते थे। ग, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। घर में पता करो, आसपास में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि वे अपने निर्णय से खुश हैं क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। ये भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। दरअसल ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या है। हमारे घर के बड़े लोग पहले गाँव में रहते थे। हमारे पड़ोस में गांव से शहर आने वाला एक व्यक्ति खुश है क्योंकि गांव में इतनी सुविधा नहीं होती जितनी कि शहर में होती है। वह कुछ परेशानियों के कारण शहर आया था और अब वो खुश है। वहीं दूसरी तरफ हमने एक महिला से भी बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने वह जगह इसलिए छोड़ दी, पुरानी जगह, क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। इसी कारण से उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा। फिर हमने एक छोटे से बच्चे से पूछा जो हमारे पास रहता था। उसने बताया कि उसने अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने के कारण छोड़ दी क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं पहले ही आपको ये बता चुकी हूँ अपने पहले वाली वीडियो में।
इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ अनाजों के नाम पता करो। जैसे कि गेहूँ, गेहूँ में आएगा बाजरा और मक्का। वहीं दूसरी तरफ जौ में आएगा चना और सोयाबीन। बाजरे से चना बनता है और मक्के से सोयाबीन बनती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। आई थिंक आप सब लोगों ने ये पहली क्लास में पढ़ लिया होगा कि संज्ञा जाति क्या होता है, जातिवाचक क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। संज्ञा का मतलब है यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, पुरुष, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विषय, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रितिका, दिल्ली, सीमा, कमल, ऐसे नामों को हम व्यक्तिवाचक कहेंगे जिससे किसी का एक स्पेसिफिक नाम का पता चले। वहीं सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, फल, नदी, सब्जी, घर, ऐसी चीज़ों को हम जातिवाचक कहते हैं। वहीं थर्ड है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से मन के भाव को पता चले, किसी के गुण, दोष, उसकी अवस्था का पता चले, यानी कि उसकी कंडीशन का पता चले, उसे हम भाववाचक कहते हैं। भाववाचक का मतलब होता है यानी कि उसके इमोशंस का पता चले कि सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है या हम क्या फील कर रहे हैं, उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मीठा, बुढ़ापा, बचपन, अच्छाई, बुराई, ऐसी चीज़ों को हम भाववाचक कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। थर्ड का क, नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करो। ले, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। तो आप लोग जाने गए होंगे कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्या होते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे पे। व्यक्तिवाचक है इस क्वेश्चन में ले, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी। वहीं दूसरी तरफ जातिवाचक है धातु, धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। आगे बढ़ते हैं हम ख पे। ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद खोज कर लिखो। तो कोई नहीं, हम लिख देते हैं। धातु, धातु का होगा सोना, चांदी, तांबा। धातु एक जातिवाचक है, संज्ञा है, और सोना, चांदी, तांबा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं भोजन, भोजन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और रोटी, दाल, चावल ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं दूसरी तरफ शहर, शहर में आएगा दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र। शहर जो कि है वह एक जाति है और ये दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र एक व्यक्तिवाचक है। वेशभूषा में, वेशभूषा में आएगा धोती, साड़ी, कमीज़, शेरवानी,
जो वेशभूषा है वो एक जातिवाचक है। धोती, साड़ी, कमीज और शेरवानी यह एक व्यक्तिवाचक है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। तुम शहर में, मैं सवा शेर। फर्स्ट क्वेश्चन, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, यानी कि इस लड़की का सब जे जयकार करने लगे, यानी कि लोग ये मानने लगे थे कि ये लड़की बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, समझदार है। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं लोहा मान गए। था ना सचमुच नेहले पर धैला। नेहले पे धैला यानी कि जो लोनों को घर था वो बहुत चालाक था, वो उसके जैसे दूर दूर तक कोई नहीं था, वो अपने आप को बहुत समझदार समझता था। मगर जो वो लड़की थी उसने लोनोपगर को भी पीछे छोड़ दिया, वो लोनोपगर से भी ज़्यादा समझदार निकली। तुम्हें भी यही करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो, उसे कागज़ पर में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। हमने भी ये क्वेश्चन बहुत किया था और इसमें बहुत इंटरेस्ट भी आता था इस चीज़ को करने में। चलो आगे बढ़ते हैं इसके आंसर पर। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उससे कहा कि फिर उस व्यक्ति को वह पत्थर हाथ में रखना होगा आधे घंटे तक। उस व्यक्ति ने हाँ भी भर दी। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा ले आई। बर्फ़ का टुकड़ा यानी कि आइस क्यूब। जो एक पानी होता है, पानी के को हम फ्रिज में रख देते हैं तो वे आइस क्यूब का रूप ले लेते हैं। तो मैं वह ले आई और मैंने उस आदमी को दे दिया। वह आदमी चकित रह गया। चकित यानी कि चौंक रह गया कि ये कैसे हो गया, ये तो सच में पानी का टुकड़ा ले आई। तो वह सोचने लगा कि मैं इस टुकड़े को, बर्फ़ के टुकड़े को आधे घंटे तक अपने हाथ में कैसे रखूँगा, क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े को 10 मिनट भी रखना हाथ में बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ठंडा होता है। तो ये थी मेरी चालाकी। चलो आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। ऐसा नहीं था कि मंत्री को ये बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता था कि ये काम उसके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आती तो क्या वह उस लड़की से अपने बेटे की शादी कराते जिस लड़की ने उनके बेटे की मदद की थी। मंत्री सिर्फ अपने बेटे को चालाक बनाना चाहते थे। चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। सिंह और जो। पहली बार मैं मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल लोगों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बाल से ऊन बना दी होगी और सींग से घर के सजावट का सामान बना दिया होगा, जो कि दरअसल बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम बात को कहने के तरीके पे। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? क, चैन से ज़िंदगी चल रही थी, यानी कि आराम से ज़िंदगी चल रही थी। ख, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, वह बिल्कुल होशियार ना था। ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ।
मैं इसके लिए उपाय बता रही हूँ। घ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। उनकी अपनी चालाकी किसी काम नहीं आई। तो ये था फर्स्ट का आंसर। आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। लोनुपगर का बेटा होशियार नहीं था। क, होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर तुम किसी को चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। दरअसल होशियार का अर्थ होता है कि समझदार होना, वहीं चालाक का अर्थ होता है अत्यधिक चतुर होना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चतुर होना, चालाक होना। मैं इसका आपको उदाहरण देती हूँ। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहेंगे। वहीं जो व्यक्ति समझदारी से बात करता है उसे हम समझदार कहेंगे। इसी प्रकार भोला का अर्थ होता है सीधा साधा, जबकि बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़। सेकंड का ख, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? दरअसल हम लड़की को बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल रही थी। जाहिर सी बात है, जैसे कि लोनुपगर ने उसे कहा कि वो पहले बाल उतार के उसको बात पसंद नहीं आई तो उसने सींग कटवाने की बात कह दी। तो ये होती है समझदारी। वह अपनी समझदारी से वो उसको सुलझा रही थी, यानी कि वो थी बुद्धिमान लड़की। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।